गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज़ हीट। तो हमने इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हम कर चुके हैं। अब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। येस, वी हैव लर्न कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने हुए होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट द कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। येस, जो कॉटन क्लोथ्स हैं, क्योंकि कॉटन क्या है, प्लांट फाइबर है, तो ये प्लांट फाइबर से बने हुए होते हैं। हम जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर्स में, वो क्या होते हैं, व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ये हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या प्रेफर करते हैं, हम वुलन क्लोथ्स नहीं पहनते। वुलन क्लोथ्स हम सिर्फ विंटर में पहनते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉटनेस होती है, तो हम क्या करते हैं, लाइट कलर्ड के जो कपड़े होते हैं, इनफैक्ट कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो हम प्रेफर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमें कूलनेस फील करवाते हैं, मीन्स हमें कूलिंग देते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। मतलब आप लोग काफ़ी सरप्राइज होंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर टाइप के ही कपड़े पहनते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि गर्मी के मौसम में आप लोगों ने वुलन क्लोथ्स पहने हैं, या फिर विंटर सीजन में आप लोग नॉर्मली कॉटन क्लोथ्स पहन के बाहर निकल रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस। आप विंटर में क्या करोगे, अंदर से क्या फील करोगे, हाँ, घर के अंदर जब होते हो तो आपको एकदम से ठंडक का एहसास होता है, कोल्ड फील करते हैं आप। और जैसे ही आप सन की उसमें आते हैं, सन रेज में आते हैं, तो आपको क्या होता है, वार्म फील होता है। ठीक है। और समर में जब आप ऐसा होते हैं, घर के इनसाइड होते हैं, तो आपको क्या होता है, हॉट फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? मतलब हमें कैसे पता चलता है कि यस कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़? कैसे पता चलेगा हमें? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हॉट एंड कोल्ड, देखो, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। हम बहुत सारे, ये एक टेबल आपको गिवन है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, आइसक्रीम, स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल्स ऑफ ए फ्राइंग पैन। तो आपको यहाँ पे फील करना है, बताना है कि यस ये कोल्ड है, कूल है, या वार्म है, हॉट है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इजीली आप बता सकते हो, डेली लाइफ में आप चेक करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो टी होती है डेट इज़ हॉट एंड द आइस इज़ कोल्ड। तो ऐसे ही कुछ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को टच मत करना, बहुत ज़्यादा अगर वो गर्म है तो उसको टच मत करके देखना। ठीक है। हैंडल केयरफुली, कोई भी गर्म चीज़ है उसको अच्छे से, मतलब कि केयरफुली उसको हैंडल करना है। वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर होटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। मतलब सिंपली हम ये नहीं बोलते कि यस ये गर्म है, ये ठंडा है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम हॉट को भी कंपेयर करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा कम गर्म है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये थोड़ा सा ठंडा है। ठीक है। तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर? वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट। मतलब हम टच करके ये बताते हैं कि येस दिस इज़ हॉट एंड दिस इज़ कोल्ड, पर क्या जो हमारी सेंस होती है, एज यू नो वेरी वेल 5 सेंसेस होती हैं हमारी, तो उनमें से एक होती है हमारी टचिंग, यानी कि फील करना। ठीक है। हमारी स्किन जो होती है उससे हम टच करके ये फील करते हैं कि यस ये चीज़ गर्म है और ये ठंडी है। तो क्या हमारी ये सेंस जो होती है ये एकदम हमें एक्चुअल बताती है? तो उसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे गिवन है, और एक्टिविटी ये वही एक्टिविटी है जो नॉर्मली आप करते हैं। अगर आप फ्रिज से कोई बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ निकालते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा, सपोज आपने आइस निकाली, आइस को अपने हाथ में लिया, एंड देन आप हॉट वाटर के अंदर, क्योंकि आपके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, और देन आप अगर किसी भी हॉट चीज़ को अगर आप टच करते हैं तो वो आपको उतनी ठंडी नहीं लगती है जितना कि उसका टेम्परेचर है, जितनी कि वो गर्म है। सेम ऐसे ही अगर आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को, तो क्या होता है, अगर आप किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हो तो वो आपको उतना महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर हम चेक कर लेते हैं। टेक 3 लार्ज मग्स, आपको 3 बड़े बड़े कंटेनर्स लेने हैं, उनको ABC लेबल कर देना है। कोल्ड वाटर डालना है मग ए जो आपने लिया है उसके अंदर। बी में आपने क्या डालना है, हॉट वाटर। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। तीनों में आपने यहाँ पे क्या कर देना है,
थर्ड वाले में मिक्स कर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने जो हैंड्स हैं उनको आपने मग ए में डालना है और राइट हैंड को मग बी में डाल देना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स, इनके अंदर आपको 2 to 3 मिनट्स आपको सेम एज इट इज़ इसी पोजीशन में रहना है, यानी कि अंदर डाले रखना है दोनों हैंड्स को साइमल्टेनियसली। अब आपने क्या करना है, साइमल्टेनियसली दोनों हैंड्स को आपने सी मग में डाल देना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों के दोनों हाथों में आपको सेम फीलिंग फील हो रही है, मतलब कि सेम एक जैसा लग रहा है आपको वो वाटर? नहीं, कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे दोनों हाथों में अलग अलग फीलिंग होती है। ठीक है, क्यों, कैसा फील होता है, आप नॉर्मली घर में भी करके देख सकते हैं ये चीज़ें। अलग अलग फीलिंग क्यों आती है? डैट मीन्स हमारी जो सेंस है, जो टचिंग है, जो हमारी स्किन है, वो हमें एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं देती है। ठीक है, देन हाउ डू वी फाइंड आउट, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? डैट मीन्स जो रिलायबल मेजरमेंट है हॉटनेस की किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हम उसके टेम्परेचर से, उसका टेम्परेचर नोट करके हम बता सकते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल चीज़ होती है वो हमें उसके टेम्परेचर से पता चलेगी। तो टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, टेम्परेचर क्या है जो हमें एक्चुअल मेजरमेंट देगा। और टेम्परेचर हम नोट कैसे करेंगे? एक डिवाइस से, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यस, reliable measurement of hotness of an object is temperature and temperature is measured by a device called thermometer। ठीक है, जब आपको फीवर होता है तो आप किस चीज़ से मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, उसको हम कौन से थर्मोमीटर से यूज़ करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर से। देखो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपका क्या गिवन है, ये थर्मोमीटर गिवन है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, एक्चुअल जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 37। ठीक है, 37। अभी मैं आगे बाद में बताऊंगी आपको कि 37 क्या होता है। देखो यहाँ पे केयरफुली इसको हैंडल किया जाता है। इफ़ यू डोंट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन द फिगर 4.2। यहाँ पे जो दिया गया है सेम ऐसा ही होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। आगे की तरफ एक बल्ब होता है, पीछे इसके जो एक स्केल होता है जिसपे टेम्परेचर नोट होता है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? इसके अंदर मरकरी फिल होता है। ठीक है, मरकरी क्यों फिल किया जाता है? क्योंकि मरकरी हल्की सी भी हीट अगर उसको मिल जाती है, हल्का सा टेम्परेचर अगर उसको मिल जाता है, तो वो बहुत जल्दी राइज अप होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, ये हमें दिख जाता है ये ग्लास के अंदर से भी चमकता हुआ, जिससे हम इसकी इजीली इसकी जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। द बल्ब कंटेन्स मरकरी। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसको हम बोल रहे हैं मरकरी थ्रेड। रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale. Yes, अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस क्या है? डिग्री सेल्सियस यहाँ पे स्केल है। ठीक है, सेल्सियस स्केल मैंने आपको कीवर्ड्स में भी बताया था। ये वो स्केल है जिसमें हम अपनी टेम्परेचर को नोट करते हैं। ठीक है, बुजो वॉन्डर्ड विच ऑफ द 2 स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. It was in use earlier. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे 2 स्केल होते हैं, वन इज डिग्री सेल्सियस एंड द सेकंड वन इज फारेनहाइट स्केल। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो रेंज है क्लिनिकल थर्मोमीटर की वो क्या होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की वो क्या होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा यहाँ पे अब जो रीडिंग है थर्मोमीटर की वो हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए उसको रीड करते हुए, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे बेटा।